देसी खाने किचन में खुश आमदीद। आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही ज़बरदस्त और एक ही रेसिपी में दो तरह के जायके आपको मिलेंगे। इतनी ज़बरदस्त और ये मज़े की बन के रेसिपी तैयार होती है। बहुत कम खर्च में आप इसको घर में बच्चों के लिए बना के तैयार कर सकते हैं। जी तो आज मैं आप लोगों के साथ चिकन टिक्का ब्रेड सैंडविच की रेसिपी शेयर करूंगी, जो कि बनानी बहुत ही आसान है। यकीन जाने गारंटी से कहती हूँ कि ये इतनी मज़े की बनती है। आप इसको एक दफ़ा बनाएं तो बार बार इसको बनाने को आपका दिल करेगा। ये आप देख सकते हैं इसकी लुक कितनी जबरदस्त लग रही है। छोटी मोटी भूख के लिए, बच्चों के लंच के लिए, अचानक से मेहमान आ जाए तो टी टाइम के लिए ये जबरदस्त सी रेसिपी आप बना के तैयार कर सकते हो। टेस्ट में लाजवाब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुपर डुपर टेस्टी जबरदस्त सा पिज्जा सैंडविच बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले पैन लेंगे, इसमें हम डालेंगे 2 खाने के चम्मच कुकिंग ऑयल। बस इससे ज्यादा कुकिंग ऑयल आपने शामिल नहीं करना। इसमें हम डालेंगे चिकन। 200 ग्राम चिकन लिया है और छोटे छोटे क्यूब्स में आपने इस तरह से चिकन को कट कर लेना है। तो चिकन शामिल करेंगे। चिकन को व्हाइट कलर होने तक हम इस तरह से चिकन को फ्राई करेंगे। चिकन का कलर चेंज हो चुका है। इसमें हम डालेंगे 1 खाने का चम्मच सोया सॉस, 1 खाने का चम्मच चिली सॉस मिक्स करेंगे और बाकी के भी मसाले हम इसमें शामिल करेंगे। सबसे पहले हम शामिल करेंगे 1/2 टीस्पून टिक्का मसाला। टिक्के मसाले से फ्लेवर अच्छा आएगा, है तो डाल सकते हैं, नहीं है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। तो थोड़ा सा हम इसमें 2 से 3 चुटकी के करीब जीरा पाउडर शामिल करेंगे और साथ ही हम इसमें 1 टीस्पून के करीब लहसुन पाउडर शामिल करेंगे। लहसुन पाउडर नहीं है तो आप इसकी जगह पे फ्रेश लहसुन लेके उसको छोटा छोटा से काट के आप उसमें डाल सकते हैं। तो यहाँ पे डालेंगे हम 2 से 3 चुटकी के करीब गरम मसाला पाउडर। साथ ही हम इसमें डालें कुटी हुई लाल मिर्च। साथ ही हम इसमें शामिल कर देंगे नमक। 1/2 टीस्पून के करीब हम इसमें नमक डालेंगे। तो इसमें मसाले हम इतने शामिल करेंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे और चिकन और मसालों को हमने पका लेना है। तो इसमें एक्स्ट्रा हम पानी ऐड नहीं करेंगे क्योंकि चिकन के अंदर जो पानी है इसी के अंदर चिकन जो है गल के तैयार हो जाएगा। 5 मिनट तक हम चिकन को मीडियम आंच पे पका लेंगे। मसाले भी बन जाएंगे और ये जबरदस्त हमारी फिलिंग भी रेडी हो जाएगी। तो 5 मिनट के बाद आप देख सकते हैं बहुत ही जबरदस्त चटपटी सी मजे की हमारी ये फिलिंग रेडी हो चुकी है। तो इस चटपटी फिलिंग को एक साइड पे करते हैं और नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। तो चिकन ब्रेड टिक्का के लिए एक लाइट सी हम स्टफिंग रेडी करेंगे। सबसे पहले बाउल इसमें हम डालेंगे 1/2 कप के करीब मायोनीज। तो 1/2 कप मायोनीज ले लिया है। इसमें हम डालेंगे बंद गोभी। 1 कप इसमें बंद गोभी बारीक कटी हुई डाल देंगे। ये बड़ा ही जबरदस्त लाइट सा सैलेड बन के तैयार होता है। तो 1/2 कप के करीब हम इसमें डाल देंगे गाजर। गाजर को मैंने कद्दूकश कर लिया है। तो साथ ही एक छोटे साइज की प्याज इस तरह से बिल्कुल पतली सी मैंने स्लाइस में कटिंग कर ली है। 2 से 3 चुटकी के करीब नमक, 2 से 3 चुटकी के करीब काली मिर्च। इन सारी चीजों को हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो ये बहुत ही जबरदस्त सा लाइट हमारा सैलेड बन के तैयार हो जाएगा। अच्छे से मिक्स कर लिया है। इसको हम साइड पे करते हैं और नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। चलिए जी चटपटे से जबरदस्त से करारे से सैंडविच बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे ब्रेड लिया है। सबसे पहले एक ब्रेड लेंगे, इसके ऊपर हम डाल देंगे केचप, सिंपल केचप। तो चम्मच की मदद से सारे ब्रेड के ऊपर इस तरह से केचप अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे। तो मैं इसकी साइड नहीं काट रही, आप चाहे तो ब्रेड की साइड कटिंग कर सकते हैं। तो इसके ऊपर डालेंगे पिज्जा चीज। चीज के ऊपर हम डालेंगे जो हमने चिकन टिक्का रेडी करके रखा है। इस तरह से तकरीबन 3 खाने के चम्मच के करीब इसको सेट कर लेंगे। इस तरह से चिकन को भी ऊपर हमने सेट कर लिया है। अभी हम इसके ऊपर लगा देंगे ब्रेड। हल्का सा इस तरह से प्रेस कर लेंगे। तो ब्रेड के ऊपर हम लगाएंगे जो हमने सैलेड वेजिटेबल का रेडी करके रखा है। अच्छे से ऊपर फैला लेंगे। तो चलिए जी सैलेड लगाने के बाद इस तरह से दोबारा से हम ब्रेड लगा देंगे। 3 लेयर हम ब्रेड की लगाएंगे। हल्का सा इसको इस तरह से प्रेस कर लेंगे। इसके ऊपर हम लगाएंगे केचप तकरीबन 1 खाने का चम्मच और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से इसके ऊपर स्प्रेड कर देंगे। केचप लगाने के बाद इसके ऊपर हम लगाएंगे मोज़रेला चीज। तो ऊपर भी मोज़रेला चीज लगा दिया है। तो यहाँ पे हम बिल्कुल बारीक सी कटिंग की हुई शिमला मिर्च लगा देंगे। ऑलिव्स ब्लैक कलर के। ऑलिव्स लगाने के बाद बारीक कटे हुए टमाटर, बिल्कुल छोटे छोटे क्यूब्स में मैंने टमाटर भी कट किए हैं, ये लगा देंगे। हल्की फुल्की भूख के लिए, बच्चों के लंच के लिए, घर में अचानक से मेहमान आ जाए तो ये इतने जबरदस्त सैंडविच बन के तैयार होते हैं। यकीन करें आप इस तरह से बनाएंगे तो आप जो बाजार से सैंडविच ला के खाते हैं आप उनको भूल जाएंगे। इतना जबरदस्त जायका है। जब आप इसको एक दफा खाएंगे तो आपके जुबान से ये जायका बिल्कुल भी नहीं जाएगा। तो बेक होने के लिए जबरदस्त से हमारे ये सैंडविच तैयार हो चुके हैं। तरह से सारे मैंने रेडी कर लिए हैं। तो यहाँ पे हम लेंगे एक बेकिंग ट्रे। इसके अंदर हमने जो सैंडविच रेडी करके रखे हैं इस तरह से लगा देंगे। थोड़ी सी ऑरिगानो। तो बेक करने के लिए तवे को पहले मैंने प्री हीट कर लिया। अभी हम आंच स्लो कर देंगे। स्लो आंच पे हम इसको इस तरह से बेकिंग ट्रे ऊपर रखी है। उसके बाद हम इसको ना ऊपर से कवर कर देंगे ताकि जल्दी से चीज मेल्ट हो जाए। मकसद चीज को मेल्ट करना है, बाकी चीजें हमारी ऑलरेडी पहले से पकी हुई हैं। तो अगर आप इसको ओवन में बेक करना चाहते हैं तो 180 डिग्री ओवन में रख के आपने
आपने इसको तकरीबन 5 मिनट के लिए बेक कर लेना है। तो 5 मिनट के लिए हम इसे बेक करेंगे। देख सकते हैं जबरदस्त हमारा ये पिज्जा सैंडविच रेडी हो चुका है, चीज भी मेल्ट हो चुकी है। तो चले जी इसकी हम कर लेते हैं कटिंग। बहुत ही इजीली कटिंग आप कर लेंगे इस तरह से जी। तो माशाल्लाह आप इसकी लुक चेक करें, इतनी जबरदस्त लग रहा है और खाने में यकीन जाने बहुत ही टेस्टी और बहुत ही हेल्दी। इसमें जितनी भी मैंने सारी चीजें ऐड की हैं सारी ही हेल्दी हैं। अगर आप एक सैंडविच भी खा लेंगे तो आप शाम का खाना नहीं खाएंगे, ये इतना टेस्टी और मजे का बन के तैयार हो। अगर ये मेरी सैंडविच ब्रेड की रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन लाजमी प्रेस करें, इससे मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप सबसे पहले देख सकेंगे। तो इंशाल्लाह ताला एक नई रेसिपी के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।